तो आप मिक्सिंग और मास्टरिंग सीखना चाहते हो पर आपको पता नहीं कहाँ से शुरू करें, तो चिंता मत करिए। इस मिक्सिंग और मास्टरिंग के महाभारत में आज मैं आपका कृष्णा बन के आपको गाइड करूंगा और एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा जो आपके मिक्सेस को एक एवरेज डेमो से प्रोफेशनल हिट तक लेकर जाएगा। तो मेरा नाम है स्नेहिल और मैंने अपने एक्सपीरियंस में हंड्रेड्स ऑफ ट्रैक्स प्रोड्यूस और मिक्स मास्टर किए हैं एंड इवन बॉलीवुड लेजेंड्स के साथ काम कर चुका हूँ, जैसे कि रेखा भारद्वाज जी, जावेद अली जी, सलमान अली, शाहिद माल्या, ज्योति नूरान जी, सुल्ताना नूरान जी एंड एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। इवन काफ़ी सारे क्रिएटर्स एंड लेबल्स के साथ काम कर चुका हूँ, जैसे कि फुकरा इंसान, सोनी, सारेगामा, यूनिवर्सल एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। आज मुझे ध्यान से फॉलो करना एंड ट्यूटोरियल स्टार्टिंग से एंड तक देखना, बिकॉज आज मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप रिकॉर्डिंग से मास्टरिंग तक का मास्टरमाइंड बन सकते हो। एंड याद रखना, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रीमियम है पर बिल्कुल फ्री है। तो हर हिट ट्रैक की शुरुआत होती है एक सॉलिड रिकॉर्डिंग से। वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करते वक्त उनकी प्रॉपर माइकिंग प्लेसमेंट एंड लेवल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहली चीज़ है जिसके बारे में आपको स्टडी करना है वो है रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। काफ़ी सारी अलग अलग तरह की माइकिंग टेक्निक्स होती है। इसको स्टडी करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको पता लग जाए किस माइकिंग टेक्निक से या फिर किस माइक की पोजिशनिंग से कैसी आउटपुट आ रही है और उन सब में से आपको कौन सी वाली यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद आती है गेन स्टेजिंग। गेन स्टेजिंग में आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपने माइक से अपने इंटरफेस में इनपुट ले रहे हैं तो उसका इनपुट लेवल इतना सेट करें कि उसमें इनफ हेडरूम हो ताकि वो बाद में जाके डिस्टॉर्ट ना करे। ऑल्सो क्लीन आउटपुट के लिए हम अपनी रिकॉर्डिंग्स के वक्त इंश्योर करते हैं कि हमने एक पॉप फिल्टर यूज़ किया है और प्रॉपर रूम ट्रीटमेंट के साथ अपने वोकल्स को रिकॉर्ड किया है ताकि हम अनवांटेड नॉइस और अननेसेसरी रिफ्लेक्शन यानी कि एको या गूंज होती है रूम की, उससे बच सकें। एक और प्रो टिप, हमेशा अपने वोकल्स को 24 बिट पर रिकॉर्ड करें फॉर बेटर डायनामिक रेंज, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग अच्छी होती है तो बाकी पूरा प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। रिकॉर्डिंग के बाद सबसे बोरिंग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एडिटिंग। एम्प्टी स्पेसेस, अननेसेसरी ब्रेथ्स और रैंडम नॉइसेस को क्लीन करो। इवन बिफोर मिक्सिंग ज्योति नूरान जी के लाइव वोकल्स को एडिट करते वक्त हमने इन्हीं छोटी चीज़ों को फिक्स करके उनकी रॉ परफॉर्मेंस को पॉलिश्ड बनाया था। और अगर टाइमिंग का इशू हो तो ग्रिड को फॉलो करके अलाइन कर दो। अब हम आ जाते हैं पिच करेक्शन पे। तो हम पिच करेक्शन को दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, एक वोकल्स को सुर में लाने के लिए और दूसरा टेक्सचर के लिए। तो सुर में लाने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक होता है मैनुअल पिच करेक्शन जिसमें हम एक एक नोट को खुद मैनुअली ट्यून करते हैं, और दूसरा ऑटो ट्यून जिसमें हम स्केल डालते हैं, की डालते हैं और वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होने लग जाते हैं। बट हम उसको बहुत ही सटल वे में यूज़ करते हैं ताकि वो रोबोटिक ना लगे। ऑटो ट्यून को आप सिर्फ सुर में लाने के लिए नहीं बल्कि क्रिएटिव चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, टेक्सचर के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एक मैं हूँ और एक तू मैं बेनी दयाल की वॉइस पे है। अब बात करते हैं आपके आर्सेनल में सबसे इंपॉर्टेंट टूल EQ की। इस टूल को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है सबट्रैक्टिव EQ, जो नहीं चाहिए उसे कट कर दो। फॉर एग्जाम्पल लो एंड का वो रंबल हो या फिर वोकल्स के लो मिड्स की रेजोनेंस, आप उसे कट करके अपने वोकल्स को क्लीन बना सकते हैं। एंड दूसरा तरीका है टोनल EQ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बूस्ट करो और टोन शेप करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने शाहिद माल्या जी के इस प्रोजेक्ट में उनके वोकल्स पर 3 to 5 किलोहर्ट्ज़ की रेंज पे हल्का सा बूस्ट किया है, जिससे उनकी वॉइस बहुत ही क्लीन और क्रिस्प हो गई है। सेम प्रोजेक्ट में मैंने किक को और पावरफुल बनाने के लिए उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि लोज में है उसको हल्का सा बूस्ट कर दिया है। तो ये था सबट्रैक्टिव और टोनल। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी मास्किंग पर। इमेजिन करिए आपका किक और बेस सेम ही जगह पे सेम ही फ्रीक्वेंसी रेंज में बज रहा है। अब जब आप उसको सोलो करके सुनेंगे तो इंडिविजुअली वो दोनों ज़्यादा क्लीन सुनाई देंगे, पर जब आप उनको साथ में सुनोगे तो वो थोड़ा सा मडी लगेगा, क्योंकि वो सेम जगह पर है, सेम फ्रीक्वेंसी रेंज पर है, वो दोनों स्पेस के लिए फाइट कर रहे हैं। अब ये सॉल्व होता है फ्रीक्वेंसी अनमास्किंग से। फ्रीक्वेंसी मास्किंग को सॉल्व करने के लिए हम टोनल और सबट्रैक्टिव EQ को साथ में यूज़ करेंगे ताकि हर एलिमेंट के लिए स्पेस बन जाए। अब हम आ जाते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल पे, जो है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन का काम है हमारी डायनामिक रेंज को बैलेंस करना। कंप्रेसर हमारे क्वाइट पार्ट्स डायनामिक रेंज रिड्यूस करता है और उसे डायनामिकली बैलेंस करता है। फॉर एग्जांपल जब मैं ज्योति नूरान जी के ट्रैक्स मिक्स करता हूँ, क्योंकि उनके वोकल्स बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, उनके कुछ पार्ट्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और कुछ पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा लाउड होते हैं।
तो मिक्सिंग के टाइम सपोज करिए अगर मैं उन्हें गिटार के साथ बैलेंस कर रहा हूँ तो कुछ पार्ट्स होंगे जहाँ पे वो गिटार को ओवर पावर कर देगा और कुछ पार्ट्स होंगे जहाँ पे गिटार उनकी वॉइस को ओवर पावर कर देगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंप्रेशन का यूज़ करेंगे और उन दोनों की डायनामिक रेंज को बैलेंस करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है वो है DSR। रिकॉर्डिंग्स के टाइम कभी कभी बहुत ही हार्श SS और T's की साउंड आ जाती है, जैसे कि जो कि हमारे मिक्स को बहुत ही ज़्यादा हार्श और अनप्लेजेंट बनाता है। तो इस केस में मैं DSR को यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल जावेद अली जी की ट्रैक्स में मैं उनके वोकल्स में से हार्शनेस हटाने के लिए, सिबिलेंस हटाने के लिए DSR यूज़ करता हूँ, जो कि उनके वोकल्स में से हार्श फ्रीक्वेंसीज हटाकर उनके वोकल्स को और ज़्यादा वार्म और स्मूथ बना देता है। नेक्स्ट अप, पैनिंग और स्टेरियो इमेजिंग से आपके मिक्स में स्पेस क्रिएट होती है और मिक्स में विड्थ आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने वोकल्स को सेंटर में रख सकते हो और इंस्ट्रूमेंट्स को लेफ्ट या राइट में। एंड स्टेरियो इमेजिंग के एग्जाम्पल में हमने पिछले सेशन में देखा था कैसे हमने बिस्मिल के ट्रैक में सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे वाइडर लगा के इंस्ट्रूमेंट्स को वाइड साउंड कराया था। अब आपकी आर्सेनल के सीक्रेट वेपन की बात करते हैं, रिवर्ब एंड डिलेज। इन्हें अपने मिक्स में ऐड करने से सिर्फ फील और इमोशन ही नहीं बल्कि जान भी ऐड हो जाती है। रिवर्ब और डिले को यूज़ करके आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो, मिक्स को एक्साइटिंग बना सकते हो और एक मिस्टिक वाइब क्रिएट कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे लगभग 2 से 3 वीडियोस डाली हुई है जिसमें मैंने आपको डिटेल में दिखाया है कैसे मैं रिवर्ब और डिलेज को यूज़ करता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अप, आप सैचुरेशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। सैचुरेशन डिस्टॉर्शन का ही एक सटल फॉर्म है जो कि वार्मथ और कैरेक्टर ऐड करने के लिए यूज़ करा जाता है। मैं पर्सनली अपने ट्रैक्स पे सैचुरेशन यूज़ करता हूँ ताकि अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कट थ्रू करवा सकूँ और वोकल्स को एक बहुत अच्छा टेक्सचर दे सकूँ। अब मैं आपको कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप अपने ट्रैक्स को और भी प्रोफेशनल बना सकते हैं, जैसे कि पैरेलल प्रोसेसिंग, साइड चेनिंग, डायनामिक EQ, मिड साइड प्रोसेसिंग, मल्टी बैंड कंप्रेशन और ऑटोमेशन। इन्हें यूज़ करके आप और भी ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं और अपने मिक्स को और भी ज़्यादा पावरफुल एंड इंगेजिंग बना सकते हैं। आगे जाके मैं इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम उन सेशंस को मिस ना करें। तो अब आ जाते हैं उस आखिरी चीज़ पे जिसके बिना हमारा ट्रैक इनकम्प्लीट है, वो है मास्टरिंग। तो मास्टरिंग को यूज़ करके हम अपने ट्रैक को पॉलिश्ड और रिलीज रेडी बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा ट्रैक मिक्स होने के बाद हम इंश्योर करते हैं कि वो ओवरऑल मिक्स जो है डायनामिकली और टोनली बैलेंस्ड है। मास्टरिंग में हम इंश्योर करते हैं कि हमारा ट्रैक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड साउंड कर रहा है और जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी रिलीज सॉन्ग्स हैं उनके टक्कर का है। उसमें आप रेफरेंस ट्रैक यूज़ कर सकते हो, कोई भी कमर्शियली रिलीज अच्छा सॉन्ग उठा सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि आपका ट्रैक उसके बराबर है या नहीं, क्या आपका ट्रैक वाइड इनफ है, क्या आपका मिक्स टोनली बैलेंस्ड है और उसी की तरह डायनामिकली स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करके हम अपने ट्रैक को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के रिक्वायर्ड लाउडनेस यूनिट के हिसाब से सेट कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं होता है -13 या 14 LUFS पे, और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया है जिसको यूज़ करके आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इंडिविजुअली इन टॉपिक्स के ऊपर स्टडी करिए और अपने मिक्स को बेटर बनाइए। आई गारंटी अगर आपने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया, देखो आपके मिक्स कैसे प्रोफेशनल साउंड करने लगते हैं। एंड अगर आपको डिटेल में म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग सीखनी है बेसिक से एडवांस तक, तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पर्सनली आपको खुद ट्रेन करूँगा और हम साथ में मेहनत करेंगे ताकि आपके ट्रैक्स, प्रोडक्शंस और मिक्सेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे साउंड करें। मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ वो आप मिस ना करें, और कमेंट में बता दीजिए और किन किन टॉपिक्स पे आपको ट्यूटोरियल चाहिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।